बराबर दिख रहा? नहीं, कंपल्सरी नहीं है। मैं देखूं। अब बराबर आ गया। चलो देखें, आज आप लोगों को सिखाऊंगा वॉइस, और रोज़ सीखिएगा, एक दिन नहीं। जैसे कल भेजूंगा तो कल भी, परसों भेजूंगा तो परसों, नरसों भेजूंगा तो नरसों। रोज़ इसको नोट कर लीजिएगा और रोज़ होमवर्क भी दिया करूंगा। देखिए कैसे, आज हम आपको पढ़ाने वाला हूं वॉइस, यानी जिस, हाँ बेटा जूम हो गया फिर से। अच्छा दिख रहा, ठीक। देखिए, जो आपका वॉइस होता है, तो वॉइस कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, है ना। पहला कौन सा होता है आपका? एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस। और दूसरा कौन सा होता है आपका? पजेसिव वॉइस, है ना। तो देखें पजेसिव वॉइस, इसको कभी कभी पैसिव वॉइस भी बोलते हैं, पजेसिव वॉइस। यहाँ से आपने क्या सीखा कि वॉइस यानी जिसको बोलते हैं वॉच, तो वॉइस कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा होता है? एक्टिव वॉइस, और दूसरा कौन सा होता है? पजेसिव या पैसिव वॉइस होता है, ठीक है। फिर देखिए, एक्टिव वॉइस को क्या कहते हैं? ये टेंस फॉर्म होता है, जो आप काल पढ़ चुके हैं। ये हमारा पजेसिव वॉइस जो होता है, ये हमारा क्या होता है? वॉइस फॉर्म यानी वाच्य कहलाता है। अब देखिए कैसे, अब टेंस में टोटल आप कितनी चीज़ें सीख रखे हैं? प्रेजेंट टेंस हो गया, तो चीज़ें हटाओ इसको, पहले सीधे वॉइस में ही जाते हैं, है ना। वॉइस सीखते हैं पहले। तो वॉइस में क्या क्या है आपका? पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वॉइस सीखेंगे आज, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है? वर्तमान अनिश्चित काल होता है। इसमें वॉइस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है वो देखिए। पहले लिखना है आपको ऑब्जेक्ट, क्या लिखना है? ऑब्जेक्ट। फिर क्या लिखना है आपको? इज, फिर आई एम, फिर आर, फिर इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाय, अब फिर सब्जेक्ट, ठीक है। जैसे आप गणित में फार्मूला पढ़ते हैं, है ना, तो गणित में फार्मूला क्या होता है? कोई फार्मूला, किसी क्वेश्चंस को हल करने के लिए फार्मूला दे दिया जाता है। वैसे इंग्लिश में भी एक फार्मूला, जिसको फार्मूला ना कह के स्ट्रक्चर कहा जाता है, ठीक है ना। तो वॉइस में सबसे पहला क्या लिखा जाता है? ऑब्जेक्ट लिखा जाता है, ठीक है ना। फिर इसके बाद क्या लिखा जाता है? इज, एम, आर, जो हेल्पिंग वर्ब होती है, फिर वो उसका स्थान आता है। वर्ब को ही मेन वर्ब भी कहा जाता है। ये आपका बाय, और फिर ये आपका सब्जेक्ट लास्ट। मतलब कुल मिलाकर रिजल्ट ये निकलता है कि अगर आप वॉइस पढ़ रहे हैं तो वॉइस में सबसे लास्ट में सब्जेक्ट लिखेंगे और स्टार्ट में क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ये नियम होते हैं वॉइस में। अब जैसे देखिएगा, अब पता भी तो होना चाहिए कि इज कहाँ कहाँ लगता है। तो यहाँ इज का यूज मैं यहाँ लिखे देता हूँ। पहला, ही के साथ भी इज लगता है, किसके साथ? ही के साथ। फिर सी के साथ भी क्या लगता है? इज लगता है। इट के साथ भी क्या लगता है? इज लगता है। एंड नेम के साथ भी क्या लगता है? इज लगता है। अब आप सोचिए, नेम किसी का भी कोई भी नाम हो सकता है ना। राम हो गया, श्याम हो गया, अर्पित हो गया, पांडे जी हो गए, है ना, प्रसन्न मत होइएगा। तो नेम, तो कोई भी नेम आता है उसकी जगह में हम क्या लगा देंगे? इज लगाएंगे उसके साथ। फिर इसके बाद मेन है सिंगुलर, सिंगुलर नंबर के साथ भी हम क्या लगाते हैं? इज। ये ही जो होता है ना, ये हमारा क्या होता है? सिंगुलर होता है।
सी जो होता है हमारा सिंगुलर होता है, राइट। कुल मिलाकर रिजल्ट क्या निकलता है, सिंगुलर नंबर के साथ इज लगता है और प्लूरल नंबर के साथ क्या लगता है, आर। कैसे, आर देखो कहाँ लगता है, आई हो गया, बी हो गया, दे हो गया एंड यू हो गया, अब प्लस प्लूरल नंबर। एक चीज जरूर देखिएगा, ये जो आपका आई और बी होता है ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर होता है। क्या होता है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर होता है। इनको भी आप नॉलेज में रखिएगा। आई और जो बी होते हैं ये हमारे क्या होते हैं, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर होते हैं। कौन, ये आई और बी होते हैं। ये क्या होते हैं, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर। अब फर्स्ट पर्सन किसे कहा जाता है, फर्स्ट पर्सन उसे कहा जाता है जो वक्ता होता है, यानी जो बोलता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ कौन बोल रहा है, यहाँ हम बोल रहे हैं, राइट। तो हम बोल रहे हैं तो हम स्वयं, अब हम हो गया, मैंने हिंदी में क्या बोला, हम है। हम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वी। यहाँ लिखा भी है वी, सॉरी बी, यहाँ लिखा भी है वी। बी यानी क्या होता है, हम। तो फर्स्ट पर्सन उसे कहा जाता है जो वक्ता होता है, अर्थात बोलने वाले व्यक्ति को क्या बोला जाता है, फर्स्ट पर्सन कहा जाता है। अब वो क्या होते हैं, वो हमेशा सिंगुलर नंबर होते हैं। सिंगुलर नंबर क्या होता है, जिसमें सिर्फ एक का बोध हो, जिसमें चाहे वो आपकी कोई चीज़ यानी वस्तु हो, राइट, वह एक के हो, तो वो आपका क्या हो जाता है, फर्स्ट पर्सन होता है, और फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर होता है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। तो इज कहाँ कहाँ लगता है ये हम लोग सीख गए। ही, सी, इट एंड नेम, कोई भी नाम आ सिंगुलर नंबर, ओके। और आपका आर कहाँ लगता है, आई, वी, दे, यू एंड प्लूरल नंबर के साथ क्या लगता है, आर लगता है। ठीक है, कोई डाउट, क्यों यादव जी, आगे चलते हैं। अब इसके बाद बचता क्या है, इज का भी मैंने बता दिया, आर का भी बता दिया, बस आई एम कहाँ लगता है, आई एम आई बस के साथ लगता है। तो फिर यहाँ पास आप आई हटाइए, ये आई के साथ क्या लग जाएगा, एम लग जाएगा। अब चलते हैं कुछ सेंटेंस लेके प्रैक्टिस करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन लिखता हूँ, आई एम बाइंग मैंगोज, मैंगोज। देखिएगा, इसको एक बार आपने पढ़ भी लिया है ना, दोबारा अच्छे समझिएगा। ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, स्टार्ट से ध्यान समझिएगा। आई एम बाइंग मैंगोज। तो पहली चीज़ तो हमको क्लियर करनी है कौन चीज़ कहाँ रखी हुई है। यहाँ फार्मूले में कहता है कि पहले आप ऑब्जेक्ट लिखिए, तो ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पास क्या है, सिर्फ मैंगोज है। हमेशा लास्ट में ऑब्जेक्ट ही लिखा रहता है, हमेशा। कोई भी सेंटेंस आपको लिखा मिलेगा, उस पूरे सेंटेंस में लास्ट में यानी जो अंतिम में लिखा रहेगा वह हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, राइट। और सबसे शुरू में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। इतना कंफर्म कर लेंगे तो आधा कुछ बन जाएगा। देखिए कैसे, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पास, मैंगोज। जब किसी सेंटेंस को शुरू करते हैं लिखने के लिए तो उसमें पहला अक्षर क्या लिखते हैं, कैपिटल, ये भी ध्यान देना है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, यानी आंसर क्या होगा आपका, मैंगोज। देखिए मैंगोज लिखा है, मैंगो यानी होता है आम, पर मैंगोज यानी भी होता है आम है, लेकिन बहुत सारे आम। तो इससे क्या पता चला गया कि मैंगोज जो हमारा है वह प्लूरल है। क्या है, प्लूरल। तो हमने आपको क्या सिखाया कि प्लूरल के साथ, यहाँ बताया है कि प्लूरल के साथ क्या लगता है, आर लगता है। तो यहाँ लिख देंगे हम आर। फिर इसका भी काम हो गया, यहाँ से इन तीनों में से पूरा काम हो गया। अगले चलते हैं, यहाँ से ये लिखा है वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब के टोटल 5 फॉर्म होते हैं, यहाँ पास हमको कौन सा यूज करना है, वर्ब का तीसरा फॉर्म यूज करना है। तो पता लगाते हैं वर्ब कौन सा है भाई। यहाँ से सब्जेक्ट मिल गया, यहाँ से हमको ऑब्जेक्ट मिल गया, अब हमको वर्ब ढूंढना है। तो ये चीज़ तो आप देख रहे हैं, ये हेल्पिंग वर्ब होता है, जिसको हम कह सकते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। जितनी भी मॉडल होती हैं वो सब ऑक्सिलरी वर्ब कहलाती हैं। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है आपका, बाइंग। तो बाय यानी खरीद रहे हैं हम कोई चीज़, वो हमारा क्या हो गया, वर्ब।
वर्ब किसे कहते हैं? जो हम एक्शन करते हैं, जो हम काम करते हैं। सपोज करो गड्ढा खोद रहे हैं, तो क्या खोद रहे हैं? गड्ढा। तो गड्ढा खोदना हो गया क्या? वर्ब हो गया। हम काम क्या कर रहे हैं? खोद रहे हैं। अब ये नहीं जो डंडा से खोदने लगो, लाठी से खोदने लगो। खोदने की भी लिमिट, खोदा जा सकता है लेकिन खोदने की भी लिमिट होती है। तो यहाँ से क्या वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है। तो ये बाय है, तो बाय का थर्ड फॉर्म क्या होता है? बाउट। हाँ, पांडे जी को पता है। फिर इसके बाद क्या लिख देना है? तुरंत बाय। फिर इसके बाद सब्जेक्ट लिखा है। सब्जेक्ट इसमें क्या है? मैंने बताया था आई। अब एक चीज़ तो मैंने बताया ही नहीं, कौन चीज़ किस में बदल जाती है? वॉइस में। देखिए यहाँ, अरे कहा गया, आई किस में बदल जाता है? मी में। बी किस में बदल जाता है? अस में। और क्या बदल जाता है? यू। यू किस में बदल जाता है? यू में। ही किस में बदल जाता है? हिम में। सी किस में बदल जाता है? हर में। आई भी बदल गया। आई किस में बदलता? हाँ, दे। दे बचा। दे किस में बदल जाता है? देम। क्या होता है? कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो वॉइस में जाके चेंज हो जाते हैं, है ना। अब यहाँ देखिए, यहाँ हमारे पास क्या था? सब्जेक्ट आई। आई किससे बदलेगा? यहाँ देखिए, आई किससे बदला है? मी में। तो लास्ट में हम क्या लिख दिए? मी। ये हमारा कहलाता है वॉइस। किसी भी टेंस के सेंटेंस को, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो, चाहे वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस का हो, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट का हो, चाहे वो किसी भी टेंस का हो, अगर उसको वॉइस में चेंज करना है तो चेंज करने की मेथड ये होती। सबसे पहले ऑब्जेक्ट, फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर इसके बाद वर्ब, फिर इसके बाद बाय। बाय इज कॉमन, है ना, वर्ड है जो वॉइस में यूज होता ही है। फिर लास्ट में हमारा क्या होता है? सब्जेक्ट। आया समझ में? एक दूसरा सेंटेंस लेते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल बी आर, क्वेश्चंस है, बी आर प्लेइंग फुटबॉल। प्लेइंग फुटबॉल। चलिए इसको चेंज करते हैं। कैसे चेंज करेंगे? चलिए सबसे पहले देखते हैं, पहला फार्मूला में क्या लिखा है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इसमें क्या है? लास्ट में फुटबॉल। तो पहले हम फुटबॉल को लिख लेते हैं। आंसर फुटबॉल। फुटबॉल हमारा सिंगुलर नंबर है, इसलिए क्या लगा देंगे? इज। फिर इसके बाद क्या लिखना है हमको? वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है हमारे पास? प्लेइंग। अब प्लेइंग वर्ब हो गया, जिसका थर्ड फॉर्म क्या होगा? प्लेयड होगा। क्या होगा? प्लेयड। फिर इसके बाद क्या लिखना है? बाय। फिर इसके बाद क्या लिखना है? लास्ट में सब्जेक्ट बी लिखा है, तो बी किससे बदल जाता है हमारा? अस में। ये देखिए, बी किससे बदल जा रहा है? अस में। बन जाएगा। सभी विद्यार्थी ध्यान से समझें। अगर किसी विद्यार्थी को कहीं पास कोई प्रॉब्लम होती है, उसको पूछा करें। जैसे कोई चीज़ नहीं बनती है, तब उसको आप पूछा करिए। समझ गए? इतनी चीज़ें बन जाएगी तो कॉपी कर लें।